हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की दक्ष बुक है, उसका पाठ 5 परिश्रम का पैसा। सबसे पहले देखेंगे हम इसके कठिन शब्द, उसके बाद शब्दार्थ, फिर हम आएंगे प्रश्नोत्तर भी। तो बच्चों, सबसे पहले क्या देखेंगे, कठिन शब्द। कठिन शब्द कौन कौन से हैं। विक्रम प्रताप। विक्रम प्रताप कौन था, जो राजा था। तो विक्रम प्रताप क्या है, नाम है विक्रम प्रताप। लकड़हारा, सुशील, सज्जन, गट्ठर, त्योहार, तृप्ति, वत्सल, यत्न, दानशीलता, निष्ठा, ईमानदार, परिस्थिति और सुखपूर्वक। तो बच्चों, ये हैं कठिन शब्द और इन कठिन शब्दों को आपको अपनी रफ कॉपी पर लिखना है ताकि आपकी वर्तनी सुधार हो सके, वर्तनी में कोई गलती ना हो। आगे देखेंगे हम शब्दार्थ। लकड़हारा किसे कहते हैं बच्चों। लकड़हारे का अर्थ है जंगल आदि से लकड़ियाँ तोड़कर जो बेचने वाला होता है, जो बेचता है, उसे कहते हैं लकड़हारा। प्रसन्नता यानी खुशी। वत्सल, वत्सल का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। कद्र, कद्र का अर्थ क्या है, सम्मान। यत्न मतलब प्रयास। तृप्ति, तृप्ति का अर्थ है संतुष्टि। निकट, पास। दानशीलता, दानशीलता किसे कहते हैं, दान करने की जो प्रवृत्ति है उसे दानशीलता कहते हैं। और दानी किसे बोलते हैं, दान करने वाले को दानी कहते हैं। और दान करने की प्रवृत्ति के लिए क्या कहते हैं, दानशीलता। सुखपूर्वक यानी सुख के साथ। गुजारा करना यानी जीवन चलाना, यानी जीवन निर्वाह करना। ठीक है, जीवन चलाने के लिए जो व्यवसाय होते हैं उसे क्या बोलेंगे, गुजारा करना। आगे हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, राजा विक्रम प्रताप कहाँ का राजा था। ठीक है, तो कहाँ का राजा था विक्रम प्रताप, विजयनगर राज्य का। लकड़हारे के कितने बच्चे थे, तो लकड़हारे के 2 बच्चे थे। लकड़हारे को जंगल में कौन मिला था, तो राजा लकड़हारे को जंगल में मिला था जब लकड़हारा बाजार अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था। तो इस रास्ते से होकर जा रहा था, जबकि राजा कहाँ, जंगल से आ रहा था शिकार खेल के। प्रश्न नंबर 4 है, दीपावली पर लकड़हारा अपने बच्चों के लिए क्या खरीदना चाहता था। तो दीपावली पर लकड़हारा अपने बच्चों के लिए क्या खरीदना चाहता था, कपड़े। उसके गुल्लक से कितने पैसे निकले थे, 20 रुपये उसके गुल्लक से निकले थे। राजा किसकी निष्ठा से प्रसन्न हुआ, तो राजा लकड़हारे की निष्ठा से प्रसन्न हुआ। अब देखेंगे बच्चों, किसने किससे कहा, तुम मेरी चिंता छोड़ो। लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारे से कहा। जब लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी साड़ी लाऊंगा, 20 रुपये में से जितने पैसे बच जाएंगे उनकी मैं तुम्हारे लिए साड़ी खरीद ले आऊँगा, तो तब लकड़हारे की पत्नी बोलती है कि तुम मेरी चिंता छोड़ो। महाराज, मैं आपकी दया का पात्र हूँ। लकड़हारे ने राजा से कहा। तुम ईमानदार, मेहनती और समझदार लगते हो, तो राजा ने लकड़हारे से कहा। मैं अपने यत्न से कमाए हुए धन से ही गुजारा करूँगा। ऐसा किसने कहा, तो लकड़हारे ने राजा से कहा। ऐसा क्यों कहा लकड़हारे ने, जब राजा क्या करता है कि लकड़हारा बाजार जाता है अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, तो उसके पास 20 रुपये थे। फिर वो अपनी बात राजा को बताता है, तो राजा कहता है कि आप और भी सामान ले आना, मैं आपको 20 रुपये और दूंगा। तब लकड़हारा कहता है कि मैं अपने यत्न से कमाए हुए धन से ही गुजारा करूंगा। अब हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। लकड़हारा किस राज्य के निकट रहता था तथा वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था। तो लकड़हारा विजयनगर राज्य के निकट एक झोपड़ी में रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और कैसा था, सज्जन व्यक्ति था तथा जंगल से लकड़ियां लाकर उनको बेचता था और उन्हीं पैसों से अपने परिवार का लालन पालन करता था। लकड़हारे की पत्नी के गुल्लक से कितने पैसे निकले और लकड़हारे ने उन पैसों से क्या किया। तो लकड़हारे की पत्नी के गुल्लक से 20 रुपये निकले और लकड़हारे ने दीपावली के त्यौहार पर उन पैसों से अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे।
अगला प्रश्न है, राजा ने लकड़हारे को कितने पैसे देने की बात कही और उसे अपने राज्य में किस पद पर नौकरी दी। तो राजा जब लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होता है तो उसने राजा ने लकड़हारे को 20 रुपये देने की बात कही तथा उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने राज्य में खजाने का अधिकारी बना दिया। ठीक है, आगे बच्चों शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना। ठीक है, तो किस प्रकार से, जैसे यहाँ क्या है, अधिकारी, तो राधा एक शिक्षा अधिकारी है। सुशील, लकड़हारे की पत्नी एक सुशील महिला थी। और समझदार, मोहन बहुत समझदार बालक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए और पढ़ने के बाद इस पाठ के प्रश्नों को हल कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।